तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे विद एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम प्रियांशु है। बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे दो टॉपिक लेकर आया हूं जो ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। बच्चों, वो दो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और इनके दो नियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले मैं हर बार की तरह एक लाइन बोलना चाहूंगा, तो जरा इसको गौर से सुनिएगा। मुश्किलें कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किलें कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बच्चों, आप हमेशा हिम्मत करते रहिए, हमेशा अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को पाने की एक अपने अंदर चाह बनाए रखिए और हमेशा मेहनत करते ही रहिए। एक ना एक दिन आपका अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रकाश क्या है और उसके गुण क्या हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश परावर्तन क्या है। तो बच्चों, प्रकाश परावर्तन का अर्थ ये है कि प्रकाश, चलिए पहले परिभाषा के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। किसी माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने एवं पालिशदार तल पर पड़ती हैं तो उनका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश में होने वाली इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों, किसी माध्यम से, वो कोई भी माध्यम हो, ठीक है, किसी माध्यम से चले, चाहे निर्वात हो चाहे वायु, मतलब जहां पर वायु हो और जहां पर वायु ना भी हो, तब भी किसी माध्यम का यही मतलब हुआ कि वहां पर वायु हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। किसी माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने एवं पालिशदार तल पर पड़ती हैं तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, यानी जिस दिशा से वो आई हैं उसी दिशा में, उनका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। और प्रकाश में होने वाली इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश में होने वाली इस प्रक्रिया को, चाहे आप इस प्रक्रिया को बोलिए चाहे आप इस घटना को बोलिए, प्रकाश में होने वाली इस प्रक्रिया को हम ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई वस्तु है या ये कोई ऐसा चिकना ये पालिशदार तल है, इस पर अगर हमारी प्रकाश की जो किरणें हैं, अगर वो किसी दूसरे, या चाहे वो सूर्य का प्रकाश है, हाँ मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश हमारे इस चिकने एवं पालिशदार तल, मान लिया हमारा एक चिकना एवं पालिशदार तल है, इस पर अगर प्रकाश की किरणें हमारी पड़ेगी तो वो पुनः उसी माध्यम में यहाँ से पड़ेंगी, फिर वो इधर नहीं जाएंगी, वो फिर पुनः उसी माध्यम में यानी उसी तरफ वो फिर लौट जाएंगी, उसी दिशा में वो लौट जाएंगी। इसे ही प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। बच्चों, उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा प्रकाश परावर्तन के नियम। तो बच्चों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। चलिए इनको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एक तल हुआ, ये हमारा एक तल हुआ जो कि चिकना एवं पालिशदार तल है, एक चिकना एवं पालिशदार तल है। यहां से प्रकाश की जो किरणें हैं ये आपतित हुई। आपतित का अर्थ हुआ बच्चों आने वाली किरणें। आपतित का अर्थ यही हुआ कि आने वाली किरणें। तो मान लिया यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है या सूर्य का, या यहाँ पर कोई बल्ब, ऐसा बल्ब है जैसे कि हमारे घरों में टॉर्च होता है, तो मान लिया वो टॉर्च है, इस टॉर्च से यहाँ, इस टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें आई वो इस माध्यम से यहाँ से चली और यहाँ से आपतित हुई और इस तल पर, जो चिकना पालिशदार तल होता है हमारा, वहां पर आकर वो प्रकाश की किरणें इस तल पर आकर पड़ी। फिर वह इस तल पर पड़ने के कारण और जैसे ही वो पड़ी वो दोबारा दूसरी दिशा में, यानी उसी दिशा में वो लौट गए। कारण क्यों? क्योंकि वो तल जो है था वो चिकना तल था, चिकना पालिशदार वाला तल था, वो चिकना तल था, इसलिए यहाँ पर जैसे प्रकाश की किरणें आई फिर वो पुनः उसी माध्यम में लौट गई। ये जो एरो बना हुआ है इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और ये एरो है इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ी फिर यहाँ से वो परावर्तित हो गई। अब आपतित किरण का मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो आ रही हैं और यहाँ पर पड़कर परावर्तित किरण बन गई, मतलब परावर्तित हो गई। इसका परावर्तित किरण का अर्थ हुआ कि जाने वाली किरणें, परावर्तन के दौरान पड़ने के बाद जो किरणें वापस लौट जाती हैं उन्हीं को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक अभिलंब बनता है, एक जो अभिलंब बनता है, एक जो
यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे ही हम अभिलंब कहते हैं। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? अभिलंब। और बच्चों ये जो अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण, अभिलंब और जो परावर्तित किरण, जो तीनों एक ही बिंदु पर जहां पर आकर ये मिलते हैं, जिस तल पर, जो तल था उस तल के एक बिंदु पर ये तीनों जहां पर आकर मिलते हैं, इन्हीं को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपतित किरण, अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इनको हम, ये इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब हमारा दूसरा हमारा टॉपिक है कि ये आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, ये यहाँ पर एक क्या बन रहा है? यहाँ पर एक कोण बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया है आई। इसको हमने नाम दिया है आई। इसको किस तरीके से कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका आई का अर्थ हुआ आपतन कोण। ठीक है बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? तो आपतन कोण बन रहा है। और बच्चों जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बच्चों? परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, अभी हमने आगे लिख दिया है, आई को हम कहते हैं आपतन कोण, जो इसके आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच में एक कोण बन रहा है, उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, और उसको हम आर से दिखाते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके दो नियम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। बच्चों ये चित्र आपके एग्जाम में बनाने को आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ये आपतित किरण को हम आने वाली किरण कहते हैं, आपतित किरण आई, और जो तल था वहीं पर वो आपतित किरण आकर और वहीं से क्या हो गई? परावर्तित हो गई, मतलब दूसरी दिशा में लौट गई। इसे ही हम, जो किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण में के बीच में एक लंब बनता है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। और बच्चों आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण, और उसके बीच में जो एक अभिलंब बनता है, उसको हम कहते हैं, उन तीनों, वो तीनों जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जहां तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद में बच्चों आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से दिखाते हैं। उसके बाद में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एक ये कोण बन रहा है, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम आर से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, अब इनके जो परावर्तन के जो दो नियम हैं, इनको भी हमने व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख लीजिए। देखिए ये आपको दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों आपके एग्जाम में लिखने को आते ही आते हैं, और ये चित्र भी बनाने को आ सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बच्चों आपतित किरण, इनके जो दो नियम है, तो इनका पहला नियम क्या है? देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, अभिलंब ये तीनों कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल में, यहाँ पर एक ही तल में स्थित, तीनों कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो हमारा नियम है वो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि ये कोण इसके हमेशा बराबर होता है, यानी कि आई बराबर हमारा क्या होता है? आर। आई बराबर हमारा क्या होता है? अगर हमारे आई का मान यहाँ पर 4 हुआ, तो हमारे आर का मान भी क्या होगा? 4 ही होगा। अगर मान लिया हमारे आई का मान, कोण कितना है, हमारे आपतन कोण का मान कितना है? मान लिया कोण 5 है, तो इसका भी, आर का भी कितना होगा? कोण 5 होगा, क्योंकि आई जो है वो आर के बराबर है। क्या है? आई जो है वो आर के बराबर है। ठीक है बच्चों, आई जो है यहाँ पर ये
आई जो है यहाँ पर एक मिनट बच्चों, देखिए यहाँ पर जो आई है वो आर के क्या है, आई जो है यहाँ पर आर के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर बच्चों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमको पूछ सकते हैं, या आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आता हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आता हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप शिक्षित व्यक्ति हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे या कोई भी ऐसे क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम अपने वीडियो पर अपने चैनल पर हम अपलोड करेंगे, तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। हो गया बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।